बस तेरी खूबी पर रहते हैं सभी के जवां खामोश से हाँ। बस तेरी खूबी पर रहते हैं सभी के जवां खामोश से हाँ। तेरी कोई ऐब पे चर्चे हों तो गूंगे भी बोल दिया करते हैं। ताल्लुक कौन रखता है, ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से आजकल यहाँ। ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से आजकल यहाँ। बस मिले जो कामयाबी तो हर रिश्ते तुझ पे फिदा होते हैं। नमस्कार आप सभी का। कामयाबी बहुत ज़रूरी है, बगैर कामयाबी का आप पे कोई फ़िदा होने वाला नहीं है। इसीलिए मेहनत कीजिए और कामयाब बनिए। आज टाइम एंड वर्क का हम पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 2 टाइप पढ़ाए हैं, आज थर्ड टाइप आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ा रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें जिस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में देखते हुए, और लास्ट में जो भी प्रीवियस 2 साल का क्वेश्चन हुआ है, खास करके रेलवे और एसएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो सारा हम लास्ट में करवाएंगे। तो अब जो आपको एक कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं वह समझाना है हमको डबल बेस पे डबल व्यक्ति पे। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं और उससे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास पेन हो और पेज हो या कॉपी तो आप क्वेश्चन कुछ लिखिए। एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा कि 2 व्यक्ति है कोई मान लेते हैं, एक है ए और दूसरा है बी। यह दोनों मिलकर के कौन कौन ए और दोनों मिलके कोई काम करता है 15 दिन में। मान लीजिए कि ए और बी मिलके कोई काम आप कितना दिन में करवा रहे हैं, 15 दिन में। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बी और सी मिलके काम करता है 20 दिन में, और सी और ए मिलके काम करता है आपका 30 दिन में। अब आपको इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट क्या करना है इसमें वो सुनिए कि ए और बी मिलके 15 दिन में काम करता है, बी और सी मिलके कितना दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में। सी और ए मिलके काम कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब आपसे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए तीनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा। तीनों मतलब ए भी, बी भी और सी भी, तीनों मिलके काम कितना दिन में करेगा। तीनों मिलके काम, तीनों का मतलब कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम कितना दिन में करेगा। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाए, या हमसे पूछा जाए कि अकेला ए कितना दिन में करेगा, या ये पूछा जाए कि सिंगल अगर बी से काम करवाना चाहे तो बी कितना दिन में कर दे, या अगर सी से काम करवाना चाहे तो आपको सी कितना दिन में कर दे। क्या इस तीनों में से कोई क्वेश्चन, या डायरेक्ट ये क्वेश्चन कि ए बी सी मिलके कितना दिन में काम को कर सकता है। तो टोटल 4 पॉसिबल क्वेश्चन है। पहले इसको चर्चा करते हैं कि अगर हमसे पूछ दिया जाए कि तीनों मिलके काम कितना दिन में करेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए। आप इसका लघुत्तम लीजिए, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, 15, 20 और 30 का बताइए। तो इसका एलसीएम होगा 15, 20, 30 का 60। 60 जो काम हम एलसीएम लिए, यह आपका हो जाता है टोटल वर्क। यह हमेशा क्या होता है, टोटल वर्क। जो लोग पहला बार देख रहे हैं वो पहला और दूसरा वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं और आज भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। अगर वो देख करके इसको देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए और बी 15 दिन, बी और सी 20 दिन, सी और ए 30 दिन। लघुत्तम कितना लिए, 60। कहिएगा किसका किसका लिए, तो 15 का लिए, 20 का लिए, 30 का। अब आप लघुत्तम इसका 120 भी लीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। टाइम एंड वर्क में एग्जैक्ट एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तीनों से कटने वाला कोई भी मान ले सकते हैं। टोटल वर्क 60 हुआ। अब आप बताइए कि ए बी 15 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। ई करेगा 3 काम और ये करेगा 2 काम। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो हम टोटल अगर जोड़े तो ए बी, बी सी, सी ए, इस सब को अगर जोड़े तो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी भी कितना बार आ रहा है, 2 बार। ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी कितना बार, 2 बार। तो जोड़िए तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी। क्या ऐसा लिख सकते हैं, काहे तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार, और ट्वाइस ऑफ ए बी सी बराबर। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ तो आपको नजर आएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो टोटल कितना काम हुआ, 9। तो
तो ट्वाइस ऑफ ABC ने 9 काम किया, तो ABC कितना काम करेगा? तो ABC ध्यान दीजिए कितना काम करेगा आपका, AB 9 काम बट्टा 2, तो 9 काम बट्टा 2 भाग दीजिएगा 4.5 या रहने दीजिए, सीधे 9 बट्टा 2 काम करेगा। अभी काम न किया, हमको पूछा ABC मिलके काम कितना दिन में करेगा, तो बताइए तीनों मिलके काम कितना दिन में करेगा? तो टोटल आपको कितना काम करना है? 60। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 9 बट्टा 2, ये रिवर्स हो जाएगा, 60 गुने 2 बट्टा 9, 3 से 3, 3 से 20, 40 बट्टा 3 दिन इसका आंसर होगा। बहुत अगर आपको मन है तो इसको चेंज करेंगे तो 13 1 बट्टा 3। बात समझ में आया? 13 1 बट्टा 3। बात मेरा समझे कि टोटल 60 काम करना था, तो तीनों मिलके 9 बट्टा 2 काम किया, तो 60 काम और 9 बट्टा 2 से भाग दिए तो 40 बट्टा 3 आपका आंसर आ गया, 13.1 बट्टा 3। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए देखिए अगर आप सिस्टमेटिक देखेंगे वीडियो को और पूरा देखेंगे तो 100% है कि एक एक बात आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेके जाते हैं कि हो सकता है आपको बोर हो या नेट ज़्यादा यूज हो जाए, इसीलिए आजकल तो 5G चलता है, तो नेट ऐसे ही बहुत लोग के पास पड़ा रहता है। अब देखिए A और B कोई काम मान लीजिए किया 12 दिन में, फिर मान लेते हैं कि B और C लिखते चलिएगा 15 दिन में, A B 12 दिन, B और C कितना दिन? 15 दिन। A और B कितना दिन हुआ? 12 दिन। B और C कितना दिन हुआ? 15 दिन। अब आगे की चर्चा करेंगे। C और A आपका हो गया 20 दिन। C और A कितना दिन हो गया? 20 दिन। अब आपको बताना है कि बताइए तीनों मिलके काम कितना दिन में करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे। और तीनों मिलके का मतलब कौन हो गया? A B और C। कैसे बनाएंगे? लघुत्तम लीजिए, कितना? 60। कहेगा 60 आया, बिल्कुल 60 आया। 12 से बताइए कितना होना चाहिए, आप ही बताइए। तो 5, 15 से बताइए 4, 20 से बताइए 3। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये जो हम निकालते हैं बार बार, ये क्या होता है पता है ना आपको? यह है क्षमता, इफिशियंसी, कैपेसिटी। और ये जो निकलता है यह क्या निकला? टोटल वर्क। ये जो हम लघुत्तम लेते हैं LCM, यह क्या हो गया? टोटल वर्क। अब हम क्या करते हैं कि इधर जो वैल्यू लिखी इसको जोड़ेंगे, जोड़िए। तो ट्वाइस ऑफ A B C, 15 12 20 जोड़िए, सॉरी ये 5 4 3, 5 4 9, 9 3 12, तो टोटल मिला के कितना काम हो गया? 12। अब आप ये देखिए तो A B C मिला के कितना काम होगा? तो 12, अब 12 बट्टा कितना? 2, तो 12 बट्टा 2 यानी टोटल कितना काम हो गया? 6। ABC मिला के कितना काम? 6। अगर आपसे पूछे जाए कि तीनों मिला के बताइए काम कितना दिन में करेगा, तो आप ही बताइए ना, हमको कितना काम करना है? 60 काम। टोटल कितना वर्क है? 60। ये लोग मिलके 6 काम कर देता है एक दिन में, भाग दीजिए, तो तीनों को काम करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो बोलिए, समझ में आया? क्या आया? फिर से बताइए। तीनों मिलके अगर पूछेगा तो तीनों मिलकर के टोटल वर्क कितना है आपका? टोटल वर्क देखिए 60। टोटल वर्क कितना है? 60 हो गया, कोई दिक्कत? टोटल वर्क कितना? 60। और एक दिन में ABC कितना काम कर रहा है? एक दिन में, एक दिन का सोचिए, तो एक दिन के लिए यहाँ से आइए, ट्वाइस ऑफ ABC का मान कितना है? 12। तो 2 से भाग करेंगे तो 12 बट्टा 2 कितना काम? 6 काम हुआ। तो 60 काम 6 से अगर भाग देंगे तो बताइए 60 बट्टा 6 कितना आना चाहिए? 10 दिन। मान लेते हैं कि यहाँ से तीनों नहीं पूछता, उदाहरण के लिए पूछ देता कि बताइए सिर्फ C कितना दिन में काम को करता है, तो C कितना दिन में करता है, तो टोटल तक काम पता है आपको 60, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है कि हमको 60 काम करवाना है, कुछ भी 60 हो, 60 ईंट जोड़वाना हो, 60 सीमेंट का बैग हो, 60 टन बालू फेंकवाना हो, कुछ भी 60 काम करना है। C का क्षमता नहीं पता है,
स्पेशल सी का क्षमता अगर निकल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि सी कितना दिन में काम करेगा। अगर पूछ दे इसी तरह ए कितना दिन करेगा, इसी तरह बी कितना दिन, कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम पूछे सी कितना दिन में काम करेगा, कैसे बनाइएगा? तीनों तो बता दिए, 10 दिन, तीनों हो गया। अब सी निकालने के लिए आपको सी का क्षमता पता होना चाहिए, इफिशियंसी, कैपेसिटी। अब सी का कैपेसिटी निकाले कैसे? तो ए बी और सी टोटल मिला के कितना काम है? 6। ए बी सी मिला के टोटल 6 काम है। सी का क्षमता के लिए ए बी का क्षमता चाहिए, तो ए और बी का क्षमता कितना है? 5। ए और बी का क्षमता कितना है? 5। ए और बी का क्षमता बोलिए 5, कहिएगा कैसे? यहां से ए बी का क्षमता कितना? 5। तो 5 इसका क्षमता है प्लस सी, तो 6 काम है, तो सी बराबर कितना? 1 काम। तो अगर ये पूछेगा सी कितना दिन में कर सकता है, 60 काम करना है, 1 काम 1 दिन में क्षमता है, तो इसको कितना दिन लगेगा? 60 दिन। क्या कोई दिक्कत? ये भी पूछा जा सकता है, बी भी पूछा जा सकता है। आगे सब बात बता रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाइएगा। खाली वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। हो सकता है, देखिए पढ़ाई वाला जो बात होता है ना, कभी कभी उसमें भी खास करके मैथ्स, दूसरा विषय जीके रहता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है क्लास में। जीके वाला में भी, उसमें भी थोड़ा रोमांटिक किस्म का बात हो गया तो सोया हुआ विद्यार्थी पीछे से जग जाता है। अब पूरा इतिहास चल रहा है, पूरा इंसिडेंट पढ़ेगा, हड़प्पा कालीन में तो ऐसे सोया हुआ रहता है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेगा तो ऐसे आराम से सोया हुआ रहेगा। और जहाँ राजा महाराजा वाला पे आया, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का चर्चा हुआ, एक राजा 3 रानी शादी किया, जहाँ टीचर बोले ऐसे बस पीछे से जग गया। क्या बोले सर? नहीं समझे, फिर से बताइए। वही होता है जीके में, जहाँ पूरा बायोलॉजी पढ़ लेगा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समझे नहीं समझे आराम से बैठे रहेगा, देखते रहेगा। बहुत लोग नींद भी आते रहता है बहुत को, जहाँ देखा कुछ स्पेशल टॉपिक है, बस एकदम उस टॉपिक में तो लगता है कि इतना अंदर डीपली चला जाएगा कि इस बार नीट क्वालिफाई करना है 2023-24 में। तो सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कभी कभी, और ख़ास करके मैथ्स हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। खास करके लड़की लोग को तो मैथ में और थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बोरिंग लगता है। बुरा नहीं मानिएगा, जो सच्चाई बात है वो बता रहे हैं। 100 में जनरली 30% से 40% लड़कियां को देखते हैं कि मैथ्स के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बाद बाकी 60% को मैथ्स से थोड़ा सा, अदर विषय के तुलना में मैथ्स थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इंटरेस्ट इसमें कम जा रहा है। आजकल तो लड़का सबका भी इंटरेस्ट हटने लगा है, बायोलॉजी के प्रति थोड़ा ज़्यादा जाने लगा है। बहुत लड़का साइकोलॉजी सोशोलॉजी भी पढ़ता है। हर सब्जेक्ट अच्छा होता है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि उसको अच्छा से पढ़िए। और कम्पिटिटिव फील्ड में सबसे मेन चीज़ है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है और आपका टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग होता है। आप कोई बिहार दरोगा की तैयारी करेगा तो उसको मैथ्स की क्या ज़रूरत है? सही बात है, उसको सिर्फ जीके चाहिए। मैथ्स थोड़ा बहुत है, वैसे भी काम चल सकता है। तो डिपेंड करता है डिमांड क्या है। मार्केट में, इकोनॉमिक्स में जानते हैं ना, डिमांड क्या है, बस वही डिमांड पे सब कुछ होता है। अब आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। ए और बी एक काम 72 दिन में करता है। ए और बी एक काम कितना दिन में करता है? 72 दिन में। थोड़ा सोच के हमको बताइएगा। तो बी और सी 120 दिन, बी और सी कितना दिन? 120 दिन। सी और ए 90 दिन। सी और ए कितना दिन आपका हो गया? 90। मान लीजिए आपसे पूछे कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, कैसे बनाइएगा? ए अकेला कितना दिन में करेगा, कैसे बनाइएगा बताइए? देखिए लघुत्तम पे आइए, 72, 120, 90, बोलिए लघुत्तम कितना? 360। 72, हाँ 360 लघुत्तम आता है ना। एक दिन लघुत्तम भी पढ़ा देंगे अच्छा से। क्या 360 काम, ये क्या लिए? लघुत्तम। अब आप बताइए 72 से ये कितना काम कर देगा? ए बी 5, ये कितना? 3, ये कितना? 4। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम टोटल पहले देखते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ए बी और सी निकालना क्या है? मान लीजिए कि आपसे पूछ दे क्वेश्चन में एक काम को कितना दिन में करेगा, जोड़िए तो इसको 5 और 3 8, 8 8 और 4 12। अब आप बताइए कि 2 से कटेगा वो ए बी सी 12/2 6 का। थोड़ा सा आप हमको सोच के बताइए, अगर हम पूछते कि तीनों मिलके काम कितना दिन में करेगा, तीनों का पूछते
तो तीनों का अगर पूछते, तीनों का, तो टोटल कितना काम है आपका 360। इसका क्षमता कितना आया 6, 6 से भाग दे दीजिए, कितना दिन हो जाता 60 दिन। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं पूछा है। मान लीजिए पूछा कि एक कितना दिन में करेगा, एक कितना दिन में करेगा, तो एक का सर क्षमता चाहिए कि नहीं, इफिशियंसी, कैपेसिटी, एक का चाहिए या नहीं, एक का निकालना एकदम मस्ट है। तो जब एक का क्षमता चाहिए तो आप बताइए कि बी और सी कितना काम करता है, 3 काम भर दिन में। तो तीनों मिला के जब 6 काम कर रहा है, तीनों मिला के 6 काम कर रहा है, अब इसका कोई यूज नहीं है, ये आपको ऐसे ही लिख दिए, अगर पूछता तो, पूछा नहीं है। अब आप बताइए हमको एक तो निकालना है, अब बी और सी कितना काम करता है, 3 काम, टोटल 6 काम हो गए। आप खुद बताइए, तो 6 में से 3 गया तो कितना, 3 काम, यानी एक का क्षमता कितना काम का आ गया, 3 काम। टोटल काम कितना करना है, 360। तो अब आप हमको बताइए कि एक को कितना टाइम लगेगा, तो 360 काम करना है। एक का क्षमता कितना काम हो गया, 3 काम का, तो भाग दीजिए, कितना दिन, 120 दिन। समझ में आया। इसी तरह बी का भी निकाल सकते हैं। आया या नहीं, आ गया, ठीक है, आ गया। तो फिर दूसरा क्वेश्चन, वीडियो को रोक करके, अगर लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके और लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए, अब अगला एक क्वेश्चन लिखिएगा कि ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए और सी इसी काम को 8 दिन में करते हैं। इस सब का आपको दिन दिया हुआ है। तीनों भी निकाल सकते हैं, ए बी सी, किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहां पूछ दिए कि बताइए बी इसको कितना दिन में करेगा काम। अब आप कैसे निकालिएगा, तो अब आपको बतलाते हैं। इसका लघुत्तम क्या होगा, तो 10, 12, 8 का ले लीजिए ना, 120, कुछ भी ले सकते हैं, आपका इच्छा, आपको जो खूबसूरत लगे वो। कहिएगा मैथ खूबसूरत होता है, मैथ से प्यार होगा तो मैथ खूबसूरत नजर आएगा। जिसको जिससे प्यार होता है वो चीज़ बहुत कितना भी खराब काहे नहीं हो, वो उससे शराबी को देखते हैं, उसको दुनिया में शराब से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं लगता है। शराब पीने के बाद नाला में भी गिरा दीजिएगा, लगेगा कि गिरा पे जन्नत का परी मेरे पीछे बैठा हुआ है, वही वाला बात है। तो उसको अगर मोहब्बत उस चीज़ से है तो एकदम नमूना नमूनी का भी बात, जिसको जिस चीज़ से, उसी तरह मैथ में है, कैसा भी हो, अगर डेटा से मोहब्बत हो गया खास करके तो कैलकुलेशन ज़बरदस्त हो जाएगा। बहुत लड़का को डेटा से बहुत लगाव होता है। आपको कुछ बेसिक, अब पहाड़ा नहीं याद है, आपको स्क्वायर नहीं याद है, क्यूब नहीं याद है, तो फिर कैलकुलेशन कैसे प्यारा लगेगा बताइए। फैक्टर करने नहीं आ रहा है, लघुत्तम में प्रॉब्लम, अब 4 बार में सोच रहे हैं, अच्छा 10, 12, 8 का लघुत्तम क्या होगा, खोजिए ना, इसका कटने वाला कोई डेटा कौन है, 120। इसमें टाइम नहीं जाया होना चाहिए। तो 10 दिन, अब बताइए 120 काम, तो 12 काम भी करेगा, 12 से ये 10 काम करेगा, और 8 से ये कितना काम करेगा, 15। देखिए तो हुआ कि नहीं, 12 और वो कितना 10 और वो कितना 15, हो गया ना, 120 है ना, 12, 10, 15। अब आप ये देखिए कि ट्वाइस ऑफ ए बी सी, ट्वाइस ऑफ ए बी सी, 12, 10, 22, 22, 22 और 15, 37। तो ए बी सी मिला के कितना हो गया, 37/2, भाग दीजिएगा तो लगभग हो जाएगा 18.5 का। लेकिन हमको चाहिए किसका काम, ये गौर कीजिए, बी का। जब तक बी का क्षमता नहीं आएगा, बी का दिन आप नहीं निकाल सकते हैं। तो बी के लिए ए और सी का देखिए कितना काम है, तो ए और सी का काम है 15, तो बी प्लस 15 बराबर हो रहा है कितना, 18.5। तो बी बराबर कितना हो गया, 3.5 काम। यानी बी का जो इफिशियंसी है, बी का जो क्षमता है वो 3.5 काम करने का है। बी का जो क्षमता है वो कितना काम करने का है, 3.5 काम करने का है। समझे इस बात को। अब इसका क्षमता 3.5 काम करने का है, इसको कम कितना करना है, 120। तो 120 में 3.5 कर दीजिए, क्या दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा, 0। 5 से 7, 5 दूना 10, तो 240 बट्टा कितना, 7 हो गया आपका, यही आंसर है। बात समझ रहे हैं। अब यही क्वेश्चन हम रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए।
कमेंट बॉक्स में। कोई दिक्कत है तो, दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधा जोड़े। 12 10 22, 22 आ 15 37, 37। तो ट्वाइस ऑफ ABC बराबर 37 है, तो ABC बराबर 37 बट्टा 2 18.5। तो ABC मिलके ना 18.5 काम करेगा। हमको B का चाहिए, तो B का अगर काम आपको नहीं पता है, इफिशियंसी नहीं पता है, तो तीनों का इफिशियंसी 18.5 है, तो A और C का इफिशियंसी देखिए ना कितना है 15, तो इसका मतलब B 3.5 काम कर रहा। हो गया क्या? अब कहे कि क्वेश्चन नहीं रहने देते हैं, इसका मतलब ही थोड़े ना, यही बात फिर पूछेंगे दोबारा, आप चेंज करते हैं। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन यही होता और आपको बोलते हैं कि बताइए ये जो तीनों व्यक्ति होगा, इसमें सबसे तेज काम कौन करेगा, सबसे फास्ट, सबसे फास्टर कौन होगा, इसमें सबसे तेज कौन काम, सबसे तेज काम कौन करेगा, कैसे बताइएगा? हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? सबसे तेज काम, सबसे फास्ट, फास्ट काम कौन करेगा, सबसे तेज। तो आप ये चीज गौर कीजिए कि आप घर पे काम करवाते हैं, अगर मजदूर को लेके आते हैं, तो सबसे जो तेज काम होता है वो कौन करेगा पता है? जिसका क्षमता सबसे ज्यादा होगा। बात समझिए इस चीज को, जिसका कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा वो मजदूर सबसे तेज काम करेगा। तो इसका मतलब जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो टाइम भी कम लेगा। तो क्षमता टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी जिस मजदूर का क्षमता बहुत ज्यादा है वो टाइम बहुत कम लेगा, यानी तुरंत कोई काम कर लेगा। और जिसका क्षमता बहुत कम है वो बहुत ज्यादा, बहुत अधिक टाइम लेता है। सॉरी, जिसका क्षमता बहुत कम है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। जैसे कोई मजदूर 20 दिन में काम किया और कोई मजदूर 4 दिन में काम किया, तो जो 20 दिन में काम किया है आपके घर में, इसका मतलब वो बहुत कम क्षमता वाला बात होगा, बहुत कम इफिशियंसी वाला वो पर्सन होगा। और जो 4 दिन में कर दिया काम, तो वो बहुत ज़्यादा क्षमतावान होगा। तो जिसका कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम टाइम लेता है, और जिसका क्षमता बहुत कम है वो उतना ही अधिक समय लेता है। तो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है तेज कौन है। तो यहाँ हमको अलग अलग कैपेसिटी चाहिए। अब देखिए तब पता कर सकते हैं। ये कितना हो गया लघुत्तम 120, तो ये क्या हो गया 10 से 12, ये कितना 12 से 12 से 10, और ये हो गया 15। ठीक, ये 15, ये 10, ये 12 इफिशियंसी। अब इफिशियंसी ऐसे है ट्वाइस ऑफ, कितना हुआ बताइए तो? 12 10 22, अभी जस्ट किए हैं 37, 2 से भाग दीजिए, 37/2 कितना हो गया 18.5। अब जब तक सबका अलग अलग क्षमता नहीं निकालेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सबसे ऊर्जावान ए है, कि इसमें सबसे क्षमतावान बी है, कि सबसे कैपेबल सी है। तो तीनों का क्षमता चाहिए। तो अगर ए का क्षमता आपको चाहिए तो 18.5 में से घटा लीजिए किसका क्षमता, बी और सी का। तो 18.5 में से बी और सी कितना है देखिए तो 10, यहाँ से देख के भी बता सकते थे 8.5, यानी ए का क्षमता कितना है 8.5 काम का। उसी तरह आप किसका क्षमता बता सकते हैं, बी का। तो बी का बताइएगा तो बताइए 8.5 में से किसका घटाइएगा, ए और सी का। तो 18.5, सॉरी 18.5 है, 18.5 में से 15 कितना 3.5 कम हो गया। उसी तरह अगर सी का निकालिएगा तो टोटल 18.5 कम, और सी के लिए ए और बी। इसका कोई स्टेप यहीं से देख देख के लिख सकते हैं, 18.5 और उसमें से ए और बी कितना है 12, 6.5 कम। बताइए इस सब में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, ए एक दिन में करेगा 8.5, इसीलिए सबसे तेज कौन काम करेगा, ए आंसर हो गया। अब कहिएगा इतना लिखना कोई ज़रूरत है क्या नीचे में, ना कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से देखिए ना बैठाइए, ए बी सी 18.5, ए का चाहिए तो बी सी घटाएंगे 10 तो 8.5 डायरेक्ट लिखेंगे। बी का निकालना है तो ए सी घटाएंगे 15, 18.5 में 15 गया 3। सी निकालना है तो ए बी घटाएंगे 12, 6.5 तुरंत हो जाएगा। ये समझने के लिए आपको लिख दिया ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए अच्छे से। हाँ अब आपको एक छोटा सा बात और समझाते हैं। कहेगा सब बात छोटा ही रहता है, तो छोटा छोटा बात से ही समझते समझते जब पूरा वो आपके दिमाग में बैठेगा तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। एक छोटा सा डेटा आपको देते हैं कि इस डेटा को समझाते हैं। ए लिखिए, ए कोई व्यक्ति है, ए
20 दिन में 5/8 भाग काम करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? बड़ा छोटा सा बात है, अब आपको इसको समझाते हैं। आपको कहे थे कि टोटल जो वर्क होता है वह 100% होता है, और 100% का मतलब परसेंट हटता है तो 101 काम, यानी 1 यूनिट काम को, 1 भाग काम को हम लोग कितना परसेंट लेते हैं? 100%, 100 यूनिट मानते हैं। 100% काम का मतलब कितना भाग हुआ? 1 भाग। ये आदमी 5/8 भाग करता है कितना दिन में? 20 दिन में। 5/8 भाग कितना दिन में किया? 20 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो एक सिंपल सा बात है, 5/8 भाग कर पाया तो 20 दिन में ही कर पाया है, तो पूरा काम तो 20 दिन से ज़्यादा लगेगा। खैर उसको भी छोड़िए आप, सिंपल एक बात हमको आप बताइए, एकदम साधारण। एक एक नियम जानते हैं ना, यूनिट का जो नियम होता है, 5/8 पोर्शन, समझिएगा अच्छे से, इसको करने में इसको कितना दिन लगा? 20 दिन। तो पूरा काम कितना दिन में? पूरा काम को हम बोले हैं 100%, और 100% का मतलब कितना यूनिट होता है? एक यूनिट। तो 1 भाग करने में याद रखिएगा 20, 8 बट्टा कितना? 5। सीधा ये भाग नीचे आ गया। अब आप कैलकुलेशन समझते हैं, ये पलट जाएगा क्या? 5 बट्टा कितना हो जाएगा? सॉरी, उल्टा लिखा गया क्या? सॉरी, सीधे ना उलट के नीचे आएगा। 1 भाग तो 5 बट्टा कितना? 8। अब यह पलटेगा तो 20, 8/5। बस एक स्टेप आपको यही समझना है कि ए 20 दिन में 5/8 काम किया, तो हम जो यहाँ देख रहे हैं कि 5/8 भाग काम करने में इसको 20 दिन लग रहा है, तो 1 भाग काम करने में 20, और सीधे पलट गया तो 5/8। ये इधर जाके रिवर्स हो गया, 8 चौक 32 दिन। इसका मतलब आंसर हो गया कितना दिन? 32। यानी पूरा काम करने में इसको कितना दिन लगा? 32। अब इस पे बेस क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, लेकिन है कि अब इतना करेंगे क्या? तो नहीं। तो आप एक काम कीजिए, इस बात को थोड़ा मेंटली दिमाग में रखिए, इस चीज़ को, मतलब हरवली उसको कह सकते हैं कि 5/8 भाग 20 दिन में है। 5/8 भाग कितना दिन में है? 20 दिन में। तो 1 भाग अगर काम करना होगा तो ये पलट जाएगा। कौन सा? वही यूनिट 8 और नीचे 5, 8 चौक 32। तो आपको आगे क्वेश्चन कैलकुलेशन में क्या होगा? सुविधा। अब आपको बतलाते हैं। इससे एक क्वेश्चन पूछेगा छोटा छोटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ही है, लेकिन पूछता है एग्जामिनेशन में कि जैसे आपको बोल दिया कि ए 3/4 भाग काम 15 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है, ठीक। और बी के बारे में आपको एक स्टेटमेंट बोला कि बी 5/6 भाग काम 5/6 भाग काम 25 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 25 दिन में। तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा? बता सकते हैं? कहिएगा कैसे? अभी तुरंत एक लाइन बोलवे किए, फिर तुरंत बोलते हैं बता दिए, क्या गड़बड़ हो जाएगा? अब आप ही समझिए, 15 दिन में 3/4 किया तो ये पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो देखिए 15 दिन। इसको ना पलट दीजिए, 3/4 को पलटिएगा तो 4/3, तो 3 पचे 15, 5 चौक 20। क्या कोई दिक्कत? अब बी को बारे में अगर पूछेगा तो बी के बारे में देखिए, 5/6 भाग कितना दिन में? 25। तो 5/6 भाग ना 25 दिन में है, उसको पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो 25 अगुने 6/5, 6 पचे 30। कहेगा अब कौन सी कीजिएगा? ए और बी मिलके कितना दिन में? तो अगर लघुत्तम मेथड लगाना है तो लघुत्तम भी लगा सकते हैं। इसका लघुत्तम कितना? 60। ये 3 काम करेगा, ये 2 काम,
टोटल मिलके कितना काम 5, और काम करना कितना है 60। तो ए और बी मिलके कितना हो जाएगा 60 काम करना है, 3 और 2 5, कितना दिन 12 दिन। अगर ई नहीं तो फार्मूला लगा दीजिए, ए अगर एक्स दिन में करता है, बी अगर वाई दिन में पूरा काम करता है, तो एक्स गुने वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो ऐसे अगर लगाइएगा तो क्या होगा 20 गुने 30 अब बट्टा 30 20 50, काटिए 4 तिया कितना दिन 12। इससे भी आप बता सकते हैं 12 दिन। मतलब ये दोनों अगर आ गया तो 20 गुने 30 अब बट्टा 20 प्लस 30 50, काटिएगा तो 12। कौन कॉन्सेप्ट से? बाई फार्मूला कि ए अगर एक्स दिन में करता है, बी अगर वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलके एक्स गुने वाई अब बाई एक्स प्लस वाई। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत नहीं ना है? तो आज संडे है, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर बोझ हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए। क्या आप लोग बताइए कमेंट में कैसे हैं, संडे कैसा चल रहा है, संडे को क्या सब किए थोड़ा बताइए। और फिर अगला पार्ट लेके आएंगे कल। तब तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग का ग्रुप भी होगा, जो भी आपका फ्रेंड होगा, फ्रेंड में दोनों मित्र हो मित्रानी हो, यानी गर्लफ्रेंड जिसको बोलते हैं मित्रानी, वो भी भाभी जी हो, कोई भी किन्हीं को भी भेज सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। टाइम एंड वर्क, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रहता है। तो कहीं अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस जगह हमको समझने में परेशानी हुआ है। ठीक है, तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।